दोस्तों आज की बड़ी खबर आईटी सेक्टर से आ रही है। तेल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल टेंशन के बीच आईटी कर्मचारियों की बड़ी संस्था नाइट्स ने सरकार से ऑफिशियल वर्क फ्रॉम होम का एडवाइजरी जारी करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया अपील के बाद ये मांग आई है। क्या आईटी सेक्टर में फिर से फुल वर्क फ्रॉम होम लौट सकता है? आइए पूरी डिटेल जानते हैं वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं खबर क्या है। नेसेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट यानी नाइट्स ने लेबर मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से रिक्वेस्ट की है कि आईटी और आईटीज सेक्टर के लिए मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम का ऑफिशियल एडवाइजरी जारी किया जाए। ये जहां भी ऑपरेशनली पॉसिबल हो वहां लागू हो। सिर्फ प्रेफरेंस नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी कदम है ये। अब क्यों की गई है ये पूरी मांग आपको बताते हैं। मुख्य वजह है तेल की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। खासकर वेस्ट एशिया में लाखों आईटी कर्मचारी रोज लंबी दूरी तय करते हैं। दोस्तों पेट्रोल डीजल बर्बाद होता है, ट्रैफिक जाम होता है, पॉल्यूशन होता है और एम्प्लॉयज की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। पीएम मोदी ने हाल ही में अपील की थी, आप जानते हैं, अनावश्यक ट्रैवल कम करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, वर्चुअल मीटिंग करें, फ्यूल बचाएं। नाइट्स कह रहा है कि आईटी सेक्टर इस अपील को सबसे बेहतर तरीके से फॉलो कर सकता है। अब नाइट्स का लेटर क्या है, वो उसमें क्या लिखा गया है। नाइट्स ने लेटर में कई मजबूत दलीलें दी हैं। कोविड के समय पूरा आईटी सेक्टर वर्क फ्रॉम होम पर था, प्रोडक्टिविटी बनी रही, बिजनेस नहीं रुका। कंपनियों ने क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी टूल्स पर भारी निवेश किया है। अब जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो रोजाना कम्यूटिंग क्यों जरूरी है? यह न सिर्फ फ्यूल बचाएगा बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी बोझ कम करेगा। कर्मचारियों की वेलबींग बेहतर होगी, कम स्ट्रेस होगा, ज्यादा बैलेंस बना रहेगा। इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन आ रहा है इस पर? नेस्कॉम ने कहा है कि ज्यादातर आईटी कंपनियां पहले से ही हाइब्रिड मॉडल चला रही हैं, रोल, क्लाइंट और प्रोजेक्ट के हिसाब से। कुछ कंपनियां पहले से ही वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्किंग दे रही हैं, लेकिन नाइट्स चाहती है कि सरकार ऑफिशियली ये एडवाइजरी जारी करे ताकि ये यूनिफॉर्म तरीके से लागू हो और कोई कंपनी पीछे ना रहे। अब इसके फायदे क्या होंगे और इंपैक्ट क्या होने वाला, क्या लगता है? अगर ये लागू होता है तो पेट्रोल डीजल की बचत होगी, इंपोर्ट बिल कम, शहरों में ट्रैफिक और पोल्यूशन कम होगा। जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज को घर से काम करने की सुविधा खासकर मेट्रो शहरों में मिलेगी। इकोनॉमी को नुकसान नहीं बल्कि सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आईटी डिजिटल तरीके से काम कर सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, क्लाइंट मीटिंग्स, फ्रेशर्स ट्रेनिंग, कंपनी कल्चर आदि। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? सरकार को वर्क फ्रॉम होम का ऑफिशियल एडवाइजरी जारी करना चाहिए या कंपनियों को खुद फैसला लेने देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70% वर्क फ्रॉम होम से फायदा होगा, लेकिन 30% जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कंपनियों को। फिलहाल के लिए इतना ही।